क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी आदत आपको मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा सकती है और आपकी शख्सियत को भी बेहतर बना सकती है, और ये एक सुन्नत भी है। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ कि नाखून काटने से आपकी सेहत पे क्या असर पड़ते हैं। नाखून काटना सुन्नत भी है, लेकिन ज़रा रुकिए, क्या कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें अक्सर लोग ये कहते हैं कि इन दिनों में नाखून काटना मना है। क्या रात को नाखून काटने से नहुसत होती है, और क्या लंबे नाखून रखने से आपकी सेहत ख़राब होती है? हाँ जी, तो अभी मैं बात करूँगी। अभी ये देखें, रात इतनी अंधेरी आई थी, पूरा सहन ऐसा लगता है सारी गांव की मिट्टी जो है मेरे इधर हमारे सहन में ही आ गई है। सारी रेत, मिट्टी, कागज़ अभी भी बाहर ऐसे बादल बने हुए, अंधेरी अंधेरी छाई हुई है। और मैं कमरे में आई हूँ अंदर, और आपको ये मैंने आंधी का सारा नज़ारा दिखाया है। पूरे घर में मिट्टी मिट्टी फैली हुई है। और मैं फजर की नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद मैं अपने रोज़मर्रा की रूटीनों में काम में मसरूफ़ हो गई। और आज जुम्मा का दिन है, और जुम्मा के दिन आपको पता है कि बहुत ही बाबरकत और बहुत ही माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत ये दिन होता है। इस जुम्मे वाले दिन हम नहाते धोते हैं, बच्चों को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि इस जुम्मे वाले दिन मैं बच्चों के नेल काटूं, उनको ऑयली, उनके बालों को ऑयल लगाऊं, और उनकी वो टांगों पे भी मालिश करूं। ज़रा वो मालिश करने से ना ज़रा से ऐसी एनर्जी आ जाती है। सरसों के ऑयल से ना मैं मालिश करती हूँ, और बच्चों की भी नेल काटती हूँ, उनको नहला धुला के उनको साफ़ सुथरा करके फिर उनको मस्जिद में भेजती हूँ। इधर देखें, ये मेरे छोटी बेटी के ना इतने अजीब से ये नेल हो रहे थे, और उनके मैं ये नेल काटूँगी। और जुम्मा का दिन है, और जुम्मे के वाले दिन में मैं ये सारे काम करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि इस दिन मैं अपने बच्चों के नेल्स काटूँ, और ये सुन्नत भी है नेल काटना, और जुम्मे वाले दिन काटें तो ये बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा बरकत वाला दिन होता है। तो बच्चे भी साफ़ सुथरे रहते हैं। तो जी जनाब, यहाँ मैं अपने बच्चों के नेल काटूंगी, और मैं आपको साथ साथ ये दिखाती भी रहूँगी। आज की वीडियो आपकी ना सोच को बदल देगी, और बहुत ही हैरान कुन फ़वाइद आपको मैं बताऊंगी कि नेल काटने से क्या फ़वाइद होते हैं, और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, और वो हकीकत जिसके बारे में लोग अक्सर नहीं जानते। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट लेवल लाइफ व्लॉग में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जनाब, आज जिस टॉपिक में बात कर रही हूँ वो है नेल काटना। आपको पता है कि बड़े नेल हों तो उसमें मैल जमी हो तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं, और हमें इन्हें काटना चाहिए, और इन्हें वक्त के साथ साथ काटना चाहिए। अब देखें कि अक्सर होते हैं जो बच्चे होते हैं ना, उनके जो नेल होते हैं वो तो बहुत जल्दी ही बढ़ जाते हैं। मैं जुम्मे वाले दिन अपने बच्चों के नेल्स काटती हूँ, और फिर जब नेक्स्ट जुम्मा आता है तो तब मैं उनके हाथ चेक करती हूँ, तो वो तो इतने माशाल्लाह से बड़े हुए होते हैं क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। और हर जुम्मे मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके नेल काटूं, क्योंकि जुम्मे वाले दिन उनको ऑयल लगाना होता है उनके बालों में, और उनको मसाज करना होता है। उनके हाथों का मसाज करती हूँ, टांगों का, पाँव का। फिर उनके साथ साथ मैं सरसों के तेल से ना उनकी नाक में थोड़ा सा ऑयल, उंगली लगा के ना ऑयल में, तो फिर नाक में डाल दिया, कान में डाल दिया, और नाक में भी, बच्चों की नाक में डालने से ना बच्चों के पेट में दर्द नहीं रहता, वो करती हूँ। फिर उनके नेल्स काटती हूँ, और इस बाबरकत वाले दिन मैं अपने बच्चों की डिटेल में उनको खुद मैं उनको नहलाती हूँ, उनको साफ़ सुथरा रखती हूँ, और उनके नेल्स भी काटती हूँ। इस्लाम सफाई को बहुत अहमियत देता है, लेकिन जब नेल बड़े हो जाते हैं तो उनमें मैल फंस जाती है, और वो तहारत के ख़िलाफ़ होती है। हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम घर की सफाई सुथराई करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे हाथ और हमारे नेल्स साफ़ सुथरे हों, ताकि उनकी वजह से ये जो जर्म्स हैं वो खाने में न जाएँ, और वो खाना जब हमारे पेट में जाता है तो बहुत सारी मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। आपको पता है कि साफ़ सुथरे नेल आपकी और आपके हाथों की शख्सियत को बढ़ा देते हैं। अगर आप किसी से हाथ मिला रहे होते हैं, अगर आपके नेल्स ख़राब हों, भुद्दे हों, और वो बड़े बड़े हों, लेकिन उनमें मैल फंसी हो, तो हाथ मिलाने वाले को भी अजीब सा उनको फील हो रहा है, और आपको ख़ुद को भी अजीब सा लग रहा होता है कि हमारे हाथ साफ़ नहीं है, और ऐसे शर्मिंदगी फील होती है। इस्लाम ने सफाई को ईमान का हिस्सा करार दिया है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत के कामों में नाखून काटने को भी शामिल फरमाया। मूंछें तराशना और बगल के बाल साफ करना और नाखून काटना ये फितरत के अमाल में शामिल हैं और इस तरह नाखून काटना सुन्नत भी है और आपकी सफाई का बहुत ही अहम हिस्सा भी है। सफाई तो निस्फ ईमान है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, अपने किचन को, अपने कमरे को, अपनी हर चीज़ को, इस तरह हमें अपने जिस्म के हर हिस्से को भी साफ रखना चाहिए। अपने हाथों को खास तौर पर ज़रूर साफ रखना चाहिए। जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ तो मेरी तो कोशिश होती है, अगर मैं प्याज काट रही हूँ या लहसुन काट रही हूँ या साथ साथ में कुकिंग कर रही हूँ या कुछ अगर मैं झाड़ पोंछ भी कर रही हूँ ना, तो वक्फे से तो मैं अपने हाथ ज़रूर धोती ही रहती हूँ। इससे ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे हाथ में ना ऐसे लहसुन प्याज की स्मेल हो, या फिर इवन अगर मैं छुरी से भी वो काट रही हूँ ना, प्याज लहसुन काट रही हूँ, तो मैं बार बार छुरी को भी धोती हूँ। क्यों? मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। हाँ, ये है कि बस साफ़ सुथरा माहौल हो। जब बच्चे छोटे हैं तो तब तो एक घरेलू औरत होती है, जो माँ होती है, वो तो थोड़ी सी लेज़ी होकर फौहड़ हो जाती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और जब आप मैच्योर होते हैं और जब आपको बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो फिर मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ और मैं तो करती हूँ कि घर भी साफ़ हो, बच्चे भी साफ़ हो, उनके हाथ, उनके कपड़े, उनकी जूतियाँ, उनका बैग और घर में डिसिप्लिन हो। और इस चीज़ के तो मैं इस मामले में बड़ी सख्त हूँ। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि बेटा अब आप बड़े होते जा रहे हो, मम्मा को तंग ना क्या करो। अब आपने अपनी ज़िम्मेदारी भी लेनी है, आपने खुद को भी साफ़ रखना है, आपने अपने घर को भी साफ़ रखना है, आपने अपना बैग, अपनी हर चीज़ को। आपको पता है पिछले व्लॉग्स में मैं बहुत दफ़ा इस चीज़ पे वो करती हूँ कि डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी लाइफ में, आपके घर में, आपके रिश्तों में, हर चीज़ में डिसिप्लिन होना चाहिए। जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जब आपकी लाइफ में सफाई नहीं है, आपके दिलों में सफाई नहीं है, आपके घरों में हो, तो तब भी कोई वो नहीं है। आप जैसे आपके घर में आपको बज़ाहिर आप जैसे साफ़ सुथरे और अच्छे सीरत का आप नज़र आते हैं, वैसे ही आप अपने अंदर भी ऐसे साफ़ सुथरे नज़र आएँ। अब ये देखिए, मैं अपने बच्चों के पाँव के नेल्स काट रही हूँ और मैं इनको पकड़ के बैठ जाती हूँ कि बेटा नहीं, अब आपने ये नेल कटवाने ही कटवाने हैं। तो मैं ये देखिए उनके पाँव के भी नेल्स काट रही हूँ। और आपको पता है कि आपको क्या ये पता है कि नेल कितने दिन के बाद काटने चाहिए? इस्लामी तालीमात के मुताबिक कि 40 दिन से ज़्यादा आप अपने नेल्स बड़े नहीं कर सकते। अगर 40 दिन से ऊपर हो गए हैं तो आप अपने नेल्स को ना काट लें। यानी इससे पहले कि आपके नेल्स ज़्यादा बड़े हो जाएं, आपको 40 दिन से पहले अपने नेल्स काट लेने चाहिए। या फिर आप ये आदत बनाएं कि हफ्ते के बाद आपने ज़रूर अपने हाथों की सफाई करनी है और अपने नेल्स काटने हैं। और अब हम बात करते हैं कि नेल्स किस दिन काटने चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि फ़लाँ दिन नेल नहीं काटने चाहिए, फ़लाँ दिन अगर नेल काटोगे तो नहुसत होती है। लेकिन ऐसा इस्लाम में कोई भी ममामत नहीं है कि आपने इस दिन नेल काटने हैं या नहीं काटने। हाँ, ये है कि जुम्मे का दिन एक ख़ास दिन मुकर्रर होता है कि हमारे लिए एज ए मुस्लिम्स हम बहुत बाबरकत वो दिन हमारे लिए होता है। उस दिन हम गुस्ल करते हैं, सफाई करते हैं और नेल काटते हैं, और ये बहुत ही बाबरकत दिन है। तो यहाँ पे अक्सर लोग इस दिन में ज़्यादा एहतमाम करते हैं। और उलमा कराम भी कहते हैं कि जुम्मे वाले दिन नेल काटने से ना ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। और क्या रात को नेल काटना चाहिए? नहीं, ये भी बहुत ही एक मशहूर है बात कि रात को हम नेल्स नहीं काट सकते, और इसके लिए ना दीन की कोई मजबूत दलील नहीं है। पुराने वक्तों में ना जब रात लाइट होती नहीं थी तो वो ऐसे वो उसमें चिमनियाँ होती थी या उनके कोई वो दिए होते थे, उस पर वो करके ना वो शायद रात को फिर वो नहीं काट सकते थे, सुबह को वो काटते थे। तो शायद इसी वजह से कि अब रात को हम नहीं काट सकते तो सुबह काट लेंगे। अब तो लाइट्स भी हैं, अब तो 21वीं सदी का दौर है कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भी आप कितने बड़े नेल्स हो गए हैं, अगर आपको इतनी ज़्यादा मजबूरी भी आ गई है कि आपने नेल्स काटने ही काटने हैं, तो आप रात के वक्त नेल काट सकते हैं बहुत ज़्यादा मजबूरी के तहत। अब मुख्तसर ये भी जान लें कि नेल काटने का तरीका क्या है। नेल काटते हुए ना आप ये नेल कटर को अंदर ना घुसाएं, क्योंकि वो फिर नेल्स में ना छोटे बच्चे, अगर आप बच्चों का काट रहे हैं तो अंदर दर्द करता है। आप खुद भी ज़रा एहतियात से ज़रा ऊपर करके काटें, और नेल कटर साफ़ सुथरा हो, आपके हाथ भी साफ़ सुथरे हों, और जो बच्चों का नेल कटर है वो उसको अलग रखें और आपका नेल कटर अलग हो, बड़ों का अलग हो और बच्चों का अलग हो।
اکثر لوگ نا توہمات میں شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں دن ہم نے نیل کاٹی تو رزق میں کمی آ جائے گی، رات میں اگر نیل کاٹیں گے تو نحوست آ جائے گی۔ حالانکہ اسلام ہمیں توہمات سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں اعتدال، صفائی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور توہمات سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ توہمات میں نہ پڑیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹر، آج کے ولاگ میں ہم نے سیکھا ہے کہ نیل کیسے کاٹنے چاہیے اور نیل کا کیا یہ پروسیجر ہوتا ہے، کس دن کاٹنے چاہیے کس دن نہیں، اور نیل کاٹنے سے یہ جو ساری باتیں آج کے ولاگ میں ہوئی ہیں وہ آپ نے سیکھی ہیں۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو آپ پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹ کر دینا اور شیئر کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں اور آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور پلیز مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے بہت ہی اچھا کنٹینٹ لے کے آنے کی پھر ہمیں اور ہمت بڑھتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔